कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स के आज के इस लेक्चर में हम फ्लोरिकल्चर एरिया, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरिकल्चर का सिंपल मतलब होता है फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टीवेशन करना, जिससे हम गार्डन्स, लैंडस्केप डिजाइनिंग और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम में फ्लोरिकल्चर सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एक लार्ज ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर बन चुका है। इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फ्लोरिकल्चर भी है। ये सेक्टर फार्मर्स को हाई इनकम देता है क्योंकि फ्लावर्स की डिमांड हर सीजन में होती है, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, वेडिंग्स, फंक्शंस, होटल्स, डेकोरेशन इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट मार्केट में। पहले लोग फ्लावर्स के कल्टीवेशन सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पर करते थे, मतलब सिर्फ अपने यूज़ के लिए। लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद लोग कमर्शियल फ्लोरिकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए। अब फार्मर्स एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट के हिसाब से वैरायटीज ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल फ्लोरिकल्चर एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है जो इनकम, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर। 2023 टू 24 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 285,000 हेक्टर्स एरिया फ्लोरिकल्चर के अंडर है। ये नंबर दिखाता है कि इंडिया स्लोली फ्लोरिकल्चर फार्मिंग को एक्सपेंड कर रहा है। अब सब जानते हैं कि इंडिया एक एग्रो क्लाइमेटिकली डाइवर्स कंट्री है, यानी इंडिया की डाइवर्सिटी एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं जहां सेंसिटिव और डेलिकेट फ्लावर स्पीशीज इजीली ग्रो हो जाती है। जैसे हिमाचल में कार्नेशन और लिलियम, साउथ इंडिया में जैस्मिन, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में मैरीगोल्ड और ग्रीन हाउसेस एरियाज में रोजेस एक्सेट्रा। इस सेक्टर की रैपिड ग्रोथ इसीलिए हो रही है, फर्स्ट ड्यू टू द डोमेस्टिक डिमांड like festivals, weddings, functions, decorations, and second is international demand like Middle East, Europe और Asia Pacific countries में मेजर फ्लावर एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है। इसलिए फ्लोरिकल्चर एक हाई पोटेंशियल सेक्टर बन चुका है। प्रोडक्शन स्टेटस। फ्लावर्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लूज फ्लावर्स एंड कट फ्लावर्स। लूज फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो तोड़ने के बाद लूज फॉर्म में बेचे जाते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, जैस्मिन, क्राइसेंथेमम एक्सेट्रा। इनका जो प्रोडक्शन स्टेटस है वो है 2,284,000 टन। देन कट फ्लावर्स। कट फ्लावर्स ये वो फ्लावर्स होते हैं जो लॉन्ग स्टैक के साथ बेचे जाते हैं, जैसे रोज, कार्नेशन, लिलियम, ऑर्चिड्स एक्सेट्रा। इन्हें पैकेजिंग, बुके मेकिंग, डेकोरेशन और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इनका जो प्रोडक्शन स्टेटस है वो है 947,000 टन। लूज फ्लावर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया में वेडिंग सीजन और फेस्टिवल्स पर मैरीगोल्ड, जैस्मिन और अदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स की काफ़ी हाई डिमांड रहती है। कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन लूज फ्लावर के कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, लेकिन इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि इन्हें हाई क्वालिटी ग्रीन हाउसेस में ग्रो किया जाता है और ऑफन एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इस तरह फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है और फार्मर्स को अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा है। मेजर फ्लोरिकल्चर स्टेट्स इन इंडिया। टॉप फ्लोरिकल्चर स्टेट्स की बात करें तो इसमें आती है तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु 21% कंट्रीब्यूट करता है फ्लोरिकल्चर में। तमिलनाडु इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड और सूटेबल होता है, जिस वजह से यहाँ पर फ्लावर की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज कर्नाटका विच कंट्रीब्यूट 16% इन फ्लोरिकल्चर। कर्नाटका भी फ्लोरिकल्चर में एक मेजर रोल प्ले करता है, स्पेशली बेंगलुरु के आसपास का एरिया फॉर मॉडर्न फ्लावर फार्मिंग, स्पेशली ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउस कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश विच कंट्रीब्यूट 14%। मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाइमेट और लैंड अवेलेबिलिटी के कारण फ्लावर फार्मिंग रैपिडली ग्रो हो रही। देन वेस्ट बंगाल इट कंट्रीब्यूट्स 12%। वेस्ट बंगाल में लूज फ्लावर्स जैसे मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज एक्सेट्रा की बड़ी प्रोडक्शन होती है। अदर स्टेट्स जैसे मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ भी फ्लोरिकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है।
ये स्टेट्स क्लाइमेट और मार्केट असेसिबिलिटी की वजह से फ्लावर कल्टीवेशन को बूस्ट करती है। नाउ मेजर फ्लावर ग्रोन्स इन इंडिया आर रोजेस, सबसे पॉपुलर है और इनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। देन ट्यूबरोज, जिसे रजनीगंधा भी कहते हैं, ग्लैडियोलस, एंथ्यूरियम, कार्नेशन, मैरीगोल्ड, ये फ्लावर्स मार्केट डिमांड के हिसाब से ओपन फील्ड्स या मॉडर्न पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस दोनों में ग्रो किए जाते हैं। कल्टीवेशन मेथड की बात करें तो आज के टाइम में फ्लावर फार्मिंग सिर्फ ओपन फील्ड में नहीं होती है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेड नेट यूज़ किए जाते हैं, जिससे बेटर क्वालिटी फ्लावर्स मिल सके और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट स्टेटस 2023-24 के डेटा के हिसाब से इंडिया का फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 718 करोड़ तक पहुंच गया। ये डेटा हमें बताता है कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन फ्लावर्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है। मेजर इंपोर्टर्स हैं यूएसए, नीदरलैंड्स, यूएई, यूके एंड कनाडा। इन कंट्रीज़ में फ्लोरिकल्चर मार्केट एडवांस्ड है और हाई क्वालिटी फ्लावर्स की डिमांड कांस्टेंट होती है। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर यूनिट्स। इंडिया में स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी सारे डेडिकेटेड फ्लोरिकल्चर यूनिट्स बनाना स्टार्ट हो गए। ओवर 300 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये यूनिट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और पैकेजिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। मोर देन 50% यूनिट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बेस्ड हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट दोनों सूटेबल है। फॉरेन कोलैबोरेशंस। काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया के फ्लोरिकल्चर सेक्टर के साथ टाई अप कर रही है, जिससे बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सीड्स और बेटर मार्केटिंग पॉसिबल हो पा रही है। इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है। इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जो एग्जाम्स या क्विक रिवीजन के लिए यूजफुल हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्लावर्स का, वो है कर्नाटका। कर्नाटका की ग्रीन हाउस बेस्ड फ्लावर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है। और जो स्टेट लीड कर रही है फ्लोरिकल्चर में वो है तमिलनाडु। ये ध्यान में रखना कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कर्नाटका और प्रोडक्शन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में फ्लावर फार्मिंग सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक है। थंब रूल। लेक्चर ख़त्म करने से पहले थंब रूल के बारे में जान लेते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब भी हम फ्लावर स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ये 5 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, उस स्पीशी का हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए। सेकंड, साइंटिफिक नेम। देन प्रोडक्शन और फील्ड प्रिपरेशन, कैसी फील्ड प्रिपेयर करनी है, उस स्पीशी के लिए स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और इरिगेशन सिस्टम क्या होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में और किस ग्रोथ स्टेज पर देना है, FIM किस रेट पर देना है और NPK की एप्लीकेशन रेट कितना होगा। ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे। देन नर्सरी प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए प्लांटिंग मटेरियल किस मेथड के थ्रू बनाया जाएगा, सीड्स, कटिंग या बल्ब, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और ये 5 बेसिक थंब रूल्स हैं, ये हमें किसी भी फ्लावर क्रॉप्स को एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक वे में समझने में मदद करेंगे। ऑलराइट, सो आज के इस लेक्चर में हमने फ्लोरिकल्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल तरीके से समझा। कौन कौन से स्टेट्स फ्लावर फार्मिंग में लीड करती हैं, एक्सपोर्ट का स्टेटस क्या है और कैसे हम किसी भी फ्लावर क्रॉप को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।